हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी आ गई सर, फिजिक्स की क्लास का इंतजार था। और 9th के बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, आप सभी इंतजार कर रहे थे कि आनंद सर कब फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, आज है इंट्रोडक्शन लेक्चर, सब दिमाग में छप जाएगा। चैप्टर 6 है ध्वनि साउंड क्या होता है आखिर, इसके बारे में पढ़ना है। और बबुआ, जब पढ़ने की बात हो ना तो हम सबसे पहले आपके पास खड़े हुए होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप सभी लोग तैयारी करने में लग जाइए, पेन और कॉपी उठा लीजिए और आज के लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। एक एक क्वेश्चन को भाई, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ बबुआ, क्लियर? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी लोग पेन और कॉपी निकाल के बैठ गए होंगे। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। तो अब क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चा पार्टी। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि ध्वनि होती क्या है, साउंड होता क्या है। पहले तो ये जान लो कि आप सभी लोग उड़ान बैच से जुड़ करके पढ़ रहे हो, फिर भी मित्रगण आपके साथी, अब तो बैच समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप रिकॉर्डेड बैच भी अभी आप देखना चाहते हो तो ये प्राइस है, कुछ इसमें छूट मिल जाएगी जब आप कॉल करके एडमिशन लोगे, ठीक है? छूट मिल सकती है क्योंकि अभी ऑफर चल रहा था, मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट फिर भी तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे हम लोग आते हैं। आप सभी के लिए 9th क्लास का जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो ध्वनि टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। क्या होती है ध्वनि? जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, अगर हम खट 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 की आवाज करें तो ये आवाज की जो ध्वनि है ये आखिर कैसे ट्रेवल करती है बाबू? वायु में भी ट्रेवल करती है, ठोस में भी ट्रेवल करती है, यहां तक कि पानी में भी ट्रेवल करती है। हाँ भाई, सभी जगह हमें सुनाई देती है। तो ध्वनि है क्या वास्तव में? ध्वनि है प्यारे बच्चों एक प्रकार से, पहली तो बात जान लीजिए, ये ऊर्जा का स्थानांतरण है। ऊर्जा का स्थानांतरण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसके माध्यम से होता है? कौन सी क्रिया होती है? तो बाबू कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। किसका कंपन होता है? जो मीडियम में, माध्यम में पार्टिकल होता है वो अपने माध्य स्थिति के इधर और उधर कंपन करता है। ये इसकी कौन सी स्थिति होगी? मीन पोजीशन होगी, माध्य स्थिति होगी, और ये इधर उधर जम 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 कंपन करता है। तब ये ध्वनि बच्चों ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। जैसे मैंने बोला पा, अब मैंने शब्द बोला पा, अब ये पा शब्द की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ध्वनि है, जो 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 ऊर्जा निकली, वो अपने पास वाले वायु के अणु को धक्का दी, फिर उसके पास वाला जो वायु का पार्टिकल उसको धक्का दिया। ये यहां वाला पार्टिकल यहां एक था, ठीक है, इसको टक्कर मारी तो ये आगे वाले चला गया। फिर यहां भी एक पार्टिकल था, ये यहां था, रुको, ये यहां ऐसे एनर्जी, हमने पा शब्द बोला तो इस पार्टिकल के पास एनर्जी आई। यहां पर एक कण है, इसके पास ये दोनों, मतलब ये एनर्जी यहां तक आएगी, जब आएगी तो ये दोनों तरफ डग 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 कंपन करेगा, क्योंकि आगे फिर इसकी टक्कर यहां पर इससे होगी। ये टक्कर चलती है, माध्यम का कण एक दूसरे को ढकेलते हैं, इसको एनर्जी दी तो वो ऐसे 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 हुआ, जब हिला डुला तो आगे वाले कण को उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इस प्रकार से ये एनर्जी ट्रेवल करती है। तो ध्वनि भी एक क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण है बबुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण है, जो कि कंपन, वाइब्रेशन की सहायता से कंपन होता है। कणों में क्या हुआ है? कंपन हुआ है, वाइब्रेशन हुआ है, इस वजह से ये ध्वनि चल करके आगे पहुंची है, ये ऊर्जा आगे पहुंची। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं छापू सुल्तान को मैं पढ़ा रहा हूं, अब ये ध्वनि दरवाजे के बाहर तक हो सकता है जा रही हो सकता है इस पास वाले कमरे के पास भी जा रही हो, क्या दूसरे कमरे में जा रही होगी? नहीं सर, नहीं जा रही होगी, क्योंकि इतनी दूर एनर्जी ट्रेवल नहीं कर पा रही। धीरे धीरे वाइब्रेशन की जो ऊर्जा की है ना, वो अणुओं से टकराते 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 धीरे धीरे कम हो गई है, धीरे धीरे क्या हो गई है? कम हो गई है। तो ये है प्यारे बच्चों ध्वनि, एक प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण है। और ध्वनि जो है
वो बच्चों वायु में भी चलती है, ध्वनि द्रव में भी चलती है, वायु में भी चलती है, ध्वनि द्रव में भी चलती है और ध्वनि ठोस में भी चलती है। ध्वनि सभी जगह चलती है, वायु में भी, द्रव में भी और ठोस में भी। वायु में भी चलती है ध्वनि, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि बच्चों बिना माध्यम के चल नहीं सकती, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चल सकती, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। सर माध्यम क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब बाबू ये जब मैं बोल रहा हूं तो यहां चारों तरफ क्या है, वायु के कण हैं, तो वायु के कण भी चाहिए बोलने के लिए, आवाज को ट्रांसफर, ध्वनि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेचुलेशन सर, पार्टी चाहिए, ठीक, अच्छा भाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पार्टी सबको मिलेगी। अब आ जाओ टॉपिक पर। अच्छा आप लोगों के क्लास में बहुत दिन बाद ले रहा हूं ना, तो आप लोग बड़ा याद करके रखे हो। तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है बाबू, यह एक प्रकार की ऊर्जा, समझ में आ रहा होगा। सर माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका मतलब नहीं समझे बच्चों। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, निर्वात में ध्वनि नहीं सुनाई देती है, निर्वात में ध्वनि नहीं स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होने का मतलब नहीं चलती है, निर्वात में ध्वनि स्थानांतरित नहीं होती है, ध्वनि नहीं स्थानांतरित होती है बाबू, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। अगर बच्चों हम अंतरिक्ष में चले जाए ना, जैसे चांद में चले जाइए, चांद में बोलिए ए बबलू, ए गोलुआ, नहीं सुनेगा कोई, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, वहां वायुमंडल नहीं है, वहां दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी, नहीं देगी बाबू। कितना भी बुला लो, कितना भी जाके वहां बुला लो, चांद पे खड़े होकर के ए भाई सुनते हो जी, जितनी आवाज हो चिल्ला लो, खुद को नहीं सुनाई देगा, लगेगा कान हमारे बंद हो गए हैं, हमारे कान बंद हो गए हैं। ठीक है सर, शादी हो गई पार्टी दीजिए। भैया शादी नहीं हुई है भाई, ये रिंग सेरेमनी थी ना, वो वाली, वो चीज है। आप लोग तो कुछ भी आगे पहले, है ना, जब होगी तो उसका भी पार्टी मिलेगा, है ना। सर समय पर लिखी हुई हैं चीजें, समय पर निश्चित है ना, सब मिल जाएगा पार्टी वार्टी। ठीक है चलो बाबू, अब इस बात को तो समझ गए आप लोग कि ध्वनि अब वायु में जब चलती है ना ध्वनि, तो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, वायु में ध्वनि की चाल। अगर द्रव में हम ध्वनि की चाल की बात करें तो लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है। अरे सर पानी के भीतर अगर हम बोले, पानी के भीतर तो सर आगे डुब 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 की आवाज आती है सर, ये 1500 मीटर पर सेकंड कैसे आवाज होगी। अगर पानी के भीतर हम बोले ना कुछ भी, हाँ ए सोनू ए मोनू, तो वो आवाज जो है ना, वो आवाज जो है वो 1500 मीटर पर सेकंड की ध्वनि से ट्रेवल करेगी। भाई जब वो ज्वार भाटा उठता है ना, जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो बहुत दूर लहरें उठती, फिर भी लगता है ए भैया लहर आ रही, वो देखो, है ना। वो पानी की ध्वनि में कंपन होता है, पानी में कंपन होता है, वो पानी की ध्वनि है। तो इसलिए बच्चों ये, और ठोस में तो लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। सोचो ध्वनि की चाल जो है ठोस में बाबू 5000 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। वाह भाई वाह, 5000 मीटर प्रति सेकंड, मतलब समझ रहे हो। ठोस में अगर ट्रेन बच्चों 1 किलोमीटर दूर हो ना, तो आप ट्रेन में ऐसे कान लगा के पटरियों में सुनोगे झंझन झंझन की आवाज आ रही होगी। ठोस में ज्यादा स्पीड होती है ध्वनि की, वायु में सबसे कम होती है। इसीलिए बच्चों वायु में देखा होगा, वायु में अगर आप कहीं दूर अपने छत पे खड़े हो जाओ, इन दिनों शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, आप देखोगे पटाखे दग रहे होंगे, गोले दग रहे होंगे, ऊपर जाते भड़ाम से फट रहे होंगे, और जब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा ए भाई ये पटाखा दग गया, प्रकाश ऐसे धड़ाम से हो गया,
प्रकाश दिख गया आपको लेकिन आवाज नहीं सुनाएगी, थोड़ी देर बाद 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद सुनाई देगा धड़ाम। वो बाबू वही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत तेज है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3.3 × 10⁸ है ना? 3.3 × 10⁸ ये लिख सकते हो, है ना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी तेज चलती है प्रकाश। लेकिन ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड है, इसलिए इसकी चाल कम है। तो ये देर में, ध्वनि देर में सुनाई देती है। और ठीक है, प्रकाश पहले पहुंच जाता है, प्रकाश पहले दिखाई देने लगता है। तो ध्वनि से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ध्वनि क्या है? ठीक है, एक बार और बता दीजिए भाई, बाद में जुड़े हो तो हम नहीं बताएंगे भाई। आइए, ध्वनि से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न बनता है, सबसे पहले मैं उसे बताता हूं जो मैंने कहा अभी। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा का कंपन है जो किसी भी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है अर्थात चलती है। इन्हीं कंपनों को ध्वनि कहते हैं। एकदम साधारण सी परिभाषा लिखी है ध्वनि की, आप 2 लाइन में लिख करके ध्वनि की परिभाषा लिख सकते हो। ये इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि ध्वनि किसे कहते हैं। अब नोट पॉइंट में कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं ध्वनि से संबंधित। मैं नोट पॉइंट में लिख रखा हूं, जो बातें मैंने अभी लिखी वही सब बता रहा हूं। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होते हैं और तरंगों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। सबसे अधिक तेज ध्वनि जो है वो ठोस में उत्पन्न होती है और सबसे कम गैस में उत्पन्न होती है। लेकिन निर्वात में ध्वनि की चाल उत्पन्न नहीं होती। देखो कितना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, निर्वात में, अर्थात अंतरिक्ष में तो निर्वात है, वहां तो गैसें भी नहीं है। तो निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो बच्चों नहीं होती। निर्वात में ध्वनि की चाल ही नहीं होती, उत्पन्न ही नहीं होती। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल वायु में करीब 330 मीटर पर सेकंड, पानी में करीब 1500 मीटर पर सेकंड और लोहे में, लोहे का अर्थ मतलब बच्चों है ठोस में, ठीक है, ठोस में लगभग कितनी 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या बताओ, ये जो स्लाइड में लिखी सारी बातें हैं क्या मैंने यहां पर नहीं समझा दी? बस लिखने को मैंने शॉर्टकट में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि लिखते तो इतनी बातें समझा ना पाते इतने विस्तार रूप से, हम लिखे में जुटे होते। ये उत्पन्न नहीं होती है, निर्वात में ध्वनि नहीं स्थानांतरित होती है क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सब चीजें हम जो शॉर्टकट में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते गए, अगर यही सारी चीजें केवल लिखते रहते तो मैं इतनी बातें आपको इतने कम समय में नहीं बता पाता। इसलिए मैंने ये सारी बातें समझाई, जो यहां पर लिखी हुई हैं वही बातों को मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। बताओ, समझ में आया? क्लियर हुआ? अरे बताओ यार, क्लियर हो गया? हम्म, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये पॉइंट क्लियर को 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए भाई, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। बताइए भाई,
सर हम लोग गुरुजी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। हम्म। सर बीमा वाला क्लास अभी तक नहीं आया, अच्छा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, टोटल क्लियर है गुरुजी, वेरी गुड। इन बच्चों से बहुत अच्छा भाई कांटेक्ट है। कुछ बच्चे हैं जो ना बाद में जुड़ते हैं फिर कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया है ना। नोट कर लीजिए। अब बच्चों जो ध्वनि है वो तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि क्या है? तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि किसके रूप में चलती है भाई? अभी आपको बताया नहीं गया ना। अब आइए मैं थोड़ी सी बातें यहां पर बताता हूं कि ध्वनि जो है वो तरंगों के रूप में चलती है। सबसे चाहे पहली चीज, ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। तरंगों के रूप में चलती है, रूप में चलती है। अब तरंगे क्या हैं? ये भी है माध्यम के कणों का कंपन है। तरंगे किस रूप में चलती हैं? माध्यम के कणों का कंपन होता है तो तरंगे बनती हैं। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो बच्चों होती हैं यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती हैं अयांत्रिक तरंगे। दो प्रकार की तरंगे होती हैं, एक होती हैं यांत्रिक तरंगे और एक होती हैं अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो होती हैं उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि भी क्या है? तरंगे। जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही आगे जा रही है। तो तरंगे, ऐसी तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाएंगी जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, और जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती अर्थात जो निर्वात में भी चल सकती हैं उन्हें अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे प्रकाश। सूर्य से प्रकाश अपनी पृथ्वी पर आता है, उसे चलने के लिए निर्वात माध्यम कोई नहीं चाहिए, निर्वात में भी उतनी तेज चलता है वो। तो सोचो, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ध्वनि को होती है। तो ध्वनि यांत्रिक तरंगे, प्रकाश अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। ये यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुदैर्घ्य और एक होती है अनुप्रस्थ। आइए समझाते हैं यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे। आज के टॉपिक पे हम इन्हीं दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे कि यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं और अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। चलिए बबुआ, ठीक है, ये मैंने खुद से लिख रखा है भाई। तरंग के प्रकार, तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग कितने प्रकार की होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। और क्यों लिख रखा है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय बचाना है और बहुत सरल परिभाषाएं लिख रखी है। तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग के प्रकार में भाई पढ़ रहे हैं। पहली है यांत्रिक तरंग, जिन्हें मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे और भूकंपीय तरंगे। बच्चों, भूकंप कहीं एक जगह आता है लेकिन उसकी तरंगे बहुत दूर तक फैलती हैं और तहस नहस कर देती हैं। तो भूकंपीय तरंगे और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये हो गई यांत्रिक तरंगे। दूसरी तरंगे लिखी हुई है अयांत्रिक तरंगे, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं या इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। यहां देखिए, वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं, और यह केवल निर्वात में संचारित होता है। जैसे प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे कौन सी हैं? जिनके माध्यम से आप सभी लोग, ये इतनी दूर की संचार व्यवस्था आपके पास तक पहुंच रही है, ये इंटरनेट, आप हमें सुन पा रहे हो, आप अपने मोबाइल पे हमें देख पा रहे हो, ऐसी तरंगे रेडियो तरंगे हैं। ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो आज की संचार व्यवस्था में प्रयुक्त की जाती हैं। सोचो, यहां से कितनी दूर दूर सैटेलाइट भेज दिए जाते हैं और सैटेलाइट से भी कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। वो किस वजह से? इन रेडियो तरंगों अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से स्थापित हो जाता है बाबू, वजह से स्थापित हो जाता है। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए बाबू, जितने लोग देख रहे हो भाई। क्लास को लाइक करना तो बनता है ना, क्लास को लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है भाई। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। बिना इसके आगे हम एक कदम भी अब आगे नहीं बढ़ेंगे, एकदम क्लास नहीं लेंगे भैया ज्यादा।
बिल्कुल भी अब आगे क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लास नहीं होने वाली है, फिर जान लीजिए भाई आप। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। समझ में आ गया इतनी बात? सभी लोग जल्दी से बता दीजिए भाई। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, अयांत्रिक तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सर नोट्स नहीं आया भाई, आ गया है चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का नोट्स अपलोड हो गया है भाई। अच्छा चैप्टर 4 का अपलोड हुआ है, चैप्टर 5 का नहीं। चैप्टर 5 कार्य है, वर्क वाला हो गया है बाबू, नहीं हुआ है। देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ है तो अपलोड करवा देते हैं बाबू। वैसे अपलोड हो गया है, अपलोड हो गया है, मुझे इस बात पे भरोसा है। ठीक है, चलिए अब यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, आइए समझाते हैं। यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे एक होती हैं, अभी समझा देंगे, ये बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वैसे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंगों की दिशा के समांतर होता है, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इसमें संपीड़न और विरलता बनती है। अब देखो मैंने ये स्पेस छोड़ रखा है क्योंकि मुझे समझाना है यहां पर। जैसे ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अब मैं ध्वनि तरंगों को, मतलब अनुदैर्घ्य तरंगों को अच्छे से समझाने वाला हूं। जैसे मैंने पा शब्द बोला, तो बच्चों पा शब्द की फ्रीक्वेंसी यहां पर जो होगा, बहुत सारे कण पास पास में आ गए, एनर्जी ले लिए और धड़ाम से फैले, कंपन के जम 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 जम, फिर तो यहां पर ये एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर हुई, यहां पर कम हो गई, फिर आगे जाके किसी अणु से टक्कर हो गई, तो वहां पर फिर इनकी संख्या जहां पर टक्कर हुई है वो ज्यादा, फिर आगे जो है वो धीरे धीरे बच्चों कम हो गई, कम हो गई, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस कम होना शुरू होगी और यहां पर फिर बहुत ज्यादा, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, और फिर बच्चों धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी और ये फिर बहुत नजदीक नजदीक। अब मैं आपको समझाता हूं ये किस प्रकार से हैं। आप देख रहे होंगे कुछ जगह पर लाइनें बहुत नजदीक नजदीक हैं, कुछ जगहों पर लाइनें जो हैं वो बहुत नजदीक नजदीक हैं, कुछ जगहों पर लाइनें बहुत नजदीक नजदीक हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिख रहा है? तो इस जगहों पर जहां पर टक्कर होती, जब मैंने बोला पा शब्द, तो पा शब्द में माध्यम का कण आया, वो टकराया, झमझम झमझम कंपन किया, तो यहां पर बन रहा है संपीड़न, यहां पर बन रहा है संपीड़न। और जो ये खाली स्थान जहां पर स्पेस है, जहां से ट्रेवल, जब माध्यम का कण यहां टकराया और आगे वाले जाके टक्कर देने के समय यहां टक्कर होगी, भाई यहां पर माध्यम का कण था, वो आगे जाके यहां वाले कण से जब टकराया, तो इस बीच का जो स्पेस है वो बच्चों विरलन कहलाता है, विरलन, विरलन कहलाता है। ये संपीड़न, ये विरलन, यहां भी संपीड़न, यहां भी है ये संपीड़न, और ये बच्चों है विरलन। संपीड़न और विरलन के रूप में अनुदैर्घ्य तरंगे चलती हैं, संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई भाई? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? बताओ भाई बताओ, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो भाई जल्दी करो।
अब अनुप्रस्थ तरंगे, जैसे ये अभी दोनों में अंतर भी बता दूंगा, अनुप्रस्थ तरंगे भी क्या है। वैसे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का दोलन, इसमें माध्यम के कण क्या होंगे, ध्यान से सुनो, इधर मैं बताता हूं, एक चित्र बना के भाई, ये माध्यम का कण है, तो एक इधर और इधर। तरंग किधर चल रही है, तरंग के चलने की दिशा ये है। देखो, अब देखो, ये समझ जाओ, ये माध्यम का कण है, ये कण है, कण अपनी माध्य स्थिति में इधर उधर कंपन कर रहा है। तरंग किधर चल रही, ये भाई, तो तरंग के चलने की दिशा में यही लिखा है, माध्यम के कणों का दोलन अर्थात कंपन तरंगों की दिशा के समांतर होता है। तरंग भी इसी दिशा में एकदम सीधे ऐसे कंपन होता है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में पता क्या होता है, तरंग चलती है इधर और माध्यम का कण कंपन करता है जुम जुम ऊपर और नीचे। ये माध्यम के कण का कंपन किधर होता है, ऊपर और नीचे। ये कण है बाबू, और ऊपर नीचे अपनी जगह पर माध्य स्थिति में ऐसे ऐसे कंपन करता है। जैसे एक तनी हुई रस्सी ले लीजिए, ठीक है, डोरी को, और उसको डोरी को ऐसे किसी दृढ़ आधार से दीवार से बांध दीजिए और डोरी को ऐसे करिए, डोरी को ऐसे बम्प क्रिएट करिए, बम, डोरी ऐसे जाएगी, नागिन डांस करते हुए वो डोरी चलेगी भाई। बोलो, पहले डोरी ऐसे थी, सीधी थी, लेकिन डोरी का जो कण है ना, हर एक कण ऊपर नीचे कंपन करने लगा, हर एक कण ऊपर नीचे कंपन करने लगा। तरंग किधर जा रही है, तरंग बाबू ऐसे ही चल रही है। ये तरंग संचरण ऐसे ही होगा दिशा में, लेकिन माध्यम के कण डम 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 कंपन करेंगे ऊपर नीचे, और इसमें जम 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 जम, इसमें ऊपर नीचे। इसमें जो तरंग चलती है अर्थात नागिन डांस। यहां पर ये देख रहे हो, ये बच्चों अनुप्रस्थ तरंग है। ये कैसी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करती है, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, इसमें जो उठा हुआ भाग है उसे स्रंग कहते हैं, और जो गिरा हुआ भाग है उसे गर्त कहते हैं। यहां पर देखो यही लिखा हुआ है कि वैसे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंगों की दिशा के लंबवत होता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और इसमें स्रंग तथा गर्त बनते हैं। तो लाइक एज, इसमें देखो कंपन ऐसे 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 और ऐसे ऐसे अगर हम करें तो देखो ऐसे ऐसे डांस किया जाता है भांगड़ा डांस में। तो इसको याद रखोगे, अनुदैर्ध्य तरंग लाइक एज भांगड़ा डांस, है ना, भांगड़ा डांस। अब याद रहेगा कि भैया अरे सर नाच की बात हो गई है, नाचने की बात होगी, नाचने गाने की बात होती, याद रहता है। अनुदैर्ध्य तरंग लाइक एज भांगड़ा डांस, और भांगड़ा डांस में हम हाथों को समांतर ही हिलाते डुलाते हैं भैया, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ही समांतर, मतलब हाथों को ऐसे ऐसे ही हम हिलाते डुलाते हैं ना भांगड़ा डांस में। तो ये इस प्रकार से यहां पर माध्यम के कण तरंग के समांतर कंपन कर रहे हैं, जैसे जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो है वो माध्यम के कण ऊपर नीचे लंबवत कंपन करते हैं। और ये चलती कैसे है अनुप्रस्थ तरंगे, नागिन डांस करते हुए चलती हैं। तो इनका क्या, लाइक एज नागिन डांस। हे सर, नागिन डांस अगर किसी शादी में नहीं बजता है तो समझ लो वो शादी कंप्लीट नहीं हुई, वो शादी पूरी नहीं मानी जाती है। अगर किसी विवाह वैवाहिक कार्यक्रम में नागिन डांस ना बजे तो समझ लो शादी पूरी नहीं हुई, उसकी रस्म एक अधूरी रह गई, उसकी एक रस्म को अधूरा मान लिया जाएगा। तो याद रखना, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हैं और अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का दोलन, वे यांत्रिक तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा में होता है। तरंग भी इधर जा रही है और इनके माध्यम के डम 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 हो रहा है। अनुप्रस्थ तरंग वे यांत्रिक तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का दोलन अर्थात कंपन तरंगों की संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तुम तरंग कहते हैं। ये स्रंग तथा गर्त के रूप में चलते हैं। किस में चलते हैं, स्रंग तथा गर्त के रूप में चलते हैं। ये स्रंग तथा गर्त के रूप में बबुआ चलते हैं। तुम्हें यकीन नहीं है भाई, आए तुम्हें यकीन ना है बाबू, यकीन नहीं है दोस्त मेरे। क्लियर बाबू। अच्छा नोट्स नहीं आया, ठीक है, अच्छा अपलोड करवाते भाई। कल ही हम, आज ही शाम में सबको समझाते हैं, आज सबको लाइन में खड़ा करते हैं। काहे नहीं नोट्स नहीं अपलोड किया भाई, हमने जब दे दिया तुमने नोट्स काहे लिए नहीं अपलोड किया। हमारे बच्चों के साथ ये नाइंसाफी, कूट के रख देंगे एक एक लोग को। आज ही बता देंगे सबको, सबकी क्लास लगेगी आज सबकी क्लास लगेगी, ठीक है।
चलो आप खुश, दांत निकाल के हंसो एक बार। यस सर क्लियर है। बताओ अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? अरे यार माध्यम के कण ही तो हैं, क्या कह रहे हैं, यांत्रिक तरंगे ही हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ऐसे तरंगों को जब चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो माध्यम के कण दो तरह से कंपन कर सकते हैं, एक तो भांगड़ा डांस और एक तो नागिन डांस। याद रहेगा सर, बहुत अच्छा सर, बड़ी अच्छी ट्रिक से हमें याद हो गया। याद हो गया भाई? याद हो गया कि नहीं? मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी देखो। मैंने आपको पहले ध्वनि के बारे में बता दिया कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही है। द्रव में कैसे, ठोस में कैसे और गैस में कैसे इसकी स्पीड क्या होती वो मैंने बताया। माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ये नहीं चलती है। अब ध्वनि क्या है? एक प्रकार की तरंग है। तो तरंग है तो भैया हमने तरंग के बारे में बताना शुरू किया। ध्वनि किसे कहते हैं ये बता दिया, और फिर तरंग बताया। ध्वनि के बारे में ये सारी बात लिखी हुई थी, बता दिया है। तरंग के प्रकार, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, क्लियर हुई बातें। अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। बस मुझे लगता है फिर यांत्रिक तरंगों के जो प्रकार बता दिए हैं, इससे बेहतरीन प्रकार आपको नहीं कोई बताएगा। ठीक है दोस्त लोग, है ना? आज बच्चों में थोड़ी सी क्लास को यहीं पर ऑफ करना चाहता हूं। ठीक है, आज छोटी सी क्लास रखना चाहता हूं, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, एक बार दोबारा लेक्चर देख लेना। पीडीएफ पहुंच रहा है, इन सभी परिभाषाओं को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बोले तो आपकी भाषा में छाप लेना, टीप लेना। ये जो आपके पास पीडीएफ पहुंच रहा है, ये सारी बातें अपनी कॉपी में छाप टीप लेना। वैसे तो नोट्स पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन नोट्स की मैं लिखी हुई बातें नहीं मानता। क्यों? क्योंकि नोट्स बहुत लेट अपलोड होता है, पहले पैनल पीडीएफ में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक, उम्मीद है आप सभी लोग नोट डाउन करोगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे छोटे भाई बहन, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।